अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। इनको दही फुल्कियाँ भी कहते हैं, दही बड़े भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बेसन। ये बेसन के दही बड़े मैं बनाऊँगी। ये झटपट बन जाते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो आप जल्दी से बना सकते हैं इंशाल्लाह। करीबी मैं आपको दाल के दही बड़े भी बताऊँगी, लेकिन ये बेसन के हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया। उसके बाद मुझे चाहिए पानी, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर, ये 1 टीस्पून है। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद मुझे सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। इसमें चाट मसाला, इसमें मुझे मेयोनीज़ चाहिए, ये 2 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज़ है। एंड इमली की चटनी, 2 टेबलस्पून ऑफ इमली की चटनी है। ये मेरे पास काफ़ी मिकदार में बनी हुई पड़ी है, तो अनकरीबी इसकी रेसिपी में भी मैं आपको दूंगी ज़रूर। उसके बाद मुझे दूध चाहिए, ये 1.5 कप ऑफ मिल्क है। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट, ये मेरे पास 5 कप ऑफ योगर्ट है, क्रीम के साथ है पूरा। इसको जैसे एज इट इज़ आता है वैसे ही मैंने लिया डिब्बे वाला। और यहाँ पे मुझे आलू चाहिए, या आलू को मैंने क्यूब्स में काट कर, 2 आलू थे उसको मैंने क्यूब्स में काट कर बॉयल कर लिया और ठंडा कर लिया है, और पानी इसका ड्रेन कर लिया अच्छे से। उसके बाद मुझे चाहिए टमाटर, ये मैंने क्यूब्स में काट लिए, सीड्स इसके निकाल के। कोरिएंडर है, धनिया मेरे पास, ये मुझे गार्निश के लिए चाहिए। मुझे रेड ओनियन चाहिए, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। सब्ज़ मिर्च चाहिए। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने बेसन में बेकिंग पाउडर डाल लेना, रेड चिली पाउडर डाल लेना, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपका है, लेकिन आपको इसमें सॉल्ट फील होना चाहिए। और अब इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी तो व्यूअर्स, ये बेसन को मैंने देख लें इसको मिक्स कर लिया। देखिए इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं है। इस तरह होना चाहिए, थोड़ा चम्मच के ऊपर, स्पून के ऊपर ये रनिंग सा हो। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, अगर गाढ़ा बनेगा तो इसके जो हम फुल्कियाँ डालेंगे या भल्ले डालेंगे जो, वो हार्ड बनेंगे, उनको नरम होना चाहिए। तो इस स्टेज पे हम इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करके रख लेते हैं, और इसका नेक्स्ट स्टेप के लिए तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है उतनी देर तक हम इसका जो योगर्ट है वो रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो मैंने योगर्ट लिया था उसमें से मैंने लाइक 1 कप ऑफ योगर्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, और ये जो मैंने मिल्क लिया था 1.5 कप, ये मैं एक बाउल में डालकर इसको विस्कर की मदद से अच्छे से इसको विस्क कर लूँगी। ये थोड़ा सा हमने पतला रखना है, और जैसे ही हम फुल्कियाँ बनाते जाएंगे और इसमें हम इसको डिप कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से, थोड़ा सा जैसे गाढ़ी सी लस्सी सी बन जाती है, उस तरह का होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, और इसको भी पड़े हुए 5 मिनट हो गए सेट हुए हुए। तब मैं ऐसे एक स्पून में, खाने का जो चम्मच होता है टेबल स्पून, वो फिलअप करूँगी, और ये ऐसे एक एक नीचे को एक एक भल्ला ऐसे फुल्की की शक्ल में, दही बड़े कह लें या दही फुल्कियाँ कह लें, जो आपको लगता है। हम इनको ऐसे दही भल्ला ही कहते हैं। हमारे घर में दाल की बजाय ये वाले ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। अगर आपको भी आदत पड़ गई है खाने की, तो आपको भी यही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वो थोड़े हैवी फील होते हैं। तो ऐसे ही हम सारे इसमें डाल लेंगे, और इसको बर्न नहीं करना, गोल्डन करके हमने इसको निकाल लेना है। तो जैसे ही आपने सब डाल लिया, अब आराम से हम इसको एक एक करके इनकी साइड चेंज कर लेंगे। मैं आज थोड़े ऑयल में डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा से ऑयल में बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही घूमना शुरू हो जाते हैं, उसमें ऑयल में मूव हो जाते हैं। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल भी डर के नहीं बनाने, आराम से, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पीस बन जाते हैं वो आपके ऐसे, वो छोटा पार्ट आपके दही में डलेगा तो वो भी क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो ऐसे करके आप इनको दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें। तो व्यूअर्स, जब उनका कलर इस तरह से हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, ऐसे इसको अच्छा सा ऑयल निकाल के आप डायरेक्ट इधर जो हमने दूध का और दही का मिक्सचर बनाया था उसमें डालते रहेंगे हम। तो देखिए, डायरेक्ट डालेंगे, फिर इसलिए हमें पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पानी में भिगोए तो ये टूट जाते हैं, तो इसलिए हम सारे ऐसे बना के इसमें इसको डालते रहेंगे। जैसे ही आप बाउल में डालेंगे, किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा सा नीचे को दबा दीजिएगा,
बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, सॉफ्ट हैंड से कीजिएगा कि ये अच्छे से डिप हो जाए इसमें। और जब ये डिप हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाओ मैंने सेकंड बैच डाल दिया हुआ है कढ़ाई में, तो सेकंड बैच भी हमारा बन जाएगा। तो हम ऐसे ही सेकंड बैच को भी निकाल लेंगे। बहुत इजी है इनको बनाना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा सा क्रीमी क्रीमी से फील होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ एक छोटी सी टिप। जैसे ही मैंने भल्ले अंदर डाले थे इसमें अमेज़े में, तो ये काफ़ी थिक हो गया था। तो मैंने इस स्टेज पे इसमें 1.5 कप मिल्क मोर डाला है। ये देखिए, आपको इसको इस तरह से लूज़ रखना है। अगर ऐसे नहीं डालेंगे तो फिर जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि अभी मैंने और भी डालने थे उसमें, तब मैं ये जो बैच मेरा रेडी हो गया ये भी मैं इसमें निकाल कर डाल दूँगी। ये देखिए ऐसे डायरेक्ट जाएंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी निकाल कर जब मैंने डाला तो ये देखिए आपने इसको चम्मच की मदद से आराम से, देखिए मैं थोड़ा सा हार्ड भी कर रही हूँ तो टूट नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा लूज़ है। और ये देखिए अब इसको हम 5-6 मिनट के लिए ऐसे डिप करके छोड़ देंगे। उतनी देर में हम इसका योगर्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसको सबको अंदर डिप होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब इसका योगर्ट रेडी कर। यहाँ पे मैंने योगर्ट को एक डाली है और योगर्ट में मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़े से ओनियन ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्च, थोड़े से टमाटर, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें आलू ऐड करके इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें सारी जो लम्स हैं वो सारे यकजा हो जाए। मैंने इसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि जो मैंने भल्ले तैयार किए उसमें भी सॉल्ट डाला था। उसमें जो मैंने नीचे उसका मेज़ा बनाया था दूध का और दही का उसमें भी डाला था। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। चाट मसाला भी जाना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो योगर्ट अच्छे से मिक्स हो गया, तब इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। तो आलू को अच्छे से मिक्स करके इसी बाउल में अब मैं ये आराम से इसके ऊपर से ये देखिए ऐसे अंदर डाल दूँगी इसमें। और एक दफ़ा इसको लाइट हैंड से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, किसी भी स्पैचुले की मदद से प्लेन, तो आप इसको आराम से ऐसे मिक्स कर दें कि वो जो नीचे तक योगर्ट और वो जो हमने थोड़ा लूज़ बनाया हुआ था मेज़ा वो यकजा हो जाए, कि पानी पानी नीचे ना रहे, सब एक सा लगे। ऐसे देखिए चम्मच से बहुत लाइट हैंड से कीजिएगा। एक आधा टूट जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे नहीं टूटने चाहिए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया आपने इसको, अच्छे से सब एक सा हो गया। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निश करने के लिए आप ओनियन लीजिए, से ऊपर से ओनियन डालें अच्छे से। आपने जो मैंने सारे ओनियन किए थे उसमें से थोड़े से मैंने अंदर डाले थे, ज़्यादा ऊपर गार्निश में यूज़ होते हैं। ओनियन डालिए, सब्ज़ मिर्च, ये बिल्कुल भी स्पाइसी वाली नहीं है, बनाना पेपर है तो ये ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं होती। फिर आप टमाटर डालिए इसके ऊपर ऐसे अच्छे से। और आप इनको ठंडा करके खाइएगा। ताज़े ताज़े जैसे बनते हैं वो भी खाएं तो उनका भी एक अपना ही मज़ा है। अम्मी जी को मेरी ताज़े ताज़े बहुत पसंद है। मेरी एक आंटी हैं, वो भी जैसे ही मैं बनाती हूँ वो कहती है कि मुझे बस अंदर से बनते सारी थोड़े से दे दो, तो उनका भी एक अपना ही मज़ा है। और ऊपर मैं ऐसे थोड़ा सा धनिया डालूँगी। आप पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास पुदीना नहीं है इस टाइम तो इसलिए मैं पुदीना नहीं डाल रही। थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। इसमें ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, ये बड़ा मज़े का इनका एक अपना एक टेस्ट बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इमली की चटनी जितनी आप चाहते हैं, इंशाल्लाह अनकरीबी मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। तो दही बड़े रेडी हैं जी। तो व्यूअर दही भल्ले रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।